मुझे भगवान ने औरत बनाया है तो इसका मतलब मुझे कमजोर नहीं बनाया। मैं अगर कमजोर पड़ गई तो समझ लो मेरा घर भी कमजोर है, क्योंकि एक वुमेन ही है जो घर को संभालती है, पति को, बच्चे को। स्टार्ट ही एक वुमन से घर होता है, और अगर वुमन ही कमजोर हो गई तो वो कोई मतलब नहीं। और उमा भाभी जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, और मैंने भी जहां तक जाना है, मैं भी 2-3 बार मिली हूँ। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये भी बेबाक स्पष्ट वक्ता हैं, गलत चीज को सहन नहीं करती हैं, कहीं भी कुछ गलत लगता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब नहीं तो लोग जो है वो स्पष्ट वक्ता नहीं होते हैं, बातों की लगा लपेट करते हैं। लेकिन जहां तक मैंने उन्हें जाना है, प्यार भी है, स्नेह भी है, लेकिन गलत बात को सहन न करने का पूरा उनके अंदर वो है, कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। मतलब जितने अच्छे से आपने या महिलाओं के लिए एक उदाहरण सेट किया है कि अपने घर, परिवार और किचन से उठ करके बहुत कम समय में अगर हम सामाजिक स्तर पर कोई भी सोशल वर्कर या कोई भी एक्टिविटी करना चाहें तो बहुत अच्छी करें। आज वुमेन्स डे पे अगर हम मिल रहे हैं ना, तो हमें यहाँ से एक बात सीख लेके चलनी चाहिए कि अगर उमा जी ये कर सकती हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। तो इनके लिए मैं बहुत बड़ी ताली बजाना चाहूंगी कि किसी से डरती नहीं है, बोलने में नहीं डरती है, कहने में डरती नहीं है, साथ देने में डरती नहीं है, और अगर अपने भी गलती कर रहे हैं तो उनको भी डंडा बजाने में तो उसके लिए भी, और प्यार भी बहुत करती है। हाँ, लेकिन और अब बात आती है शिप्रा की। देख करेले वाली बैठी है, तो क्या कहूँ। नहीं, आप मुझे इसलिए अच्छी लगती हो क्योंकि मोनिका जी की फ्रेंड हो। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस। और देखो भाभी के बारे में क्या कहूँ, मेरे बड़े भाई समान हैं। सीधी सी बात है, अगर भाभीियों को खुश रखेंगे तो भाभी तो सबसे प्यारी है। ये मानसी है, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे हो गए, बहुत सारी चीजें जो वो ट्रिक्स में बोल जाती है ना, उससे मेरी बहुत हेल्प होती है। और एक चीज और है, इस लड़की में एक बड़ी खास बात है, ये बातों को बिना फिल्टर किए बोलती है। हम लोग क्या है कि एज के अकॉर्डिंग बड़ा फिल्टरेशन बहुत चल रहा है हमारे दिमाग में ना, जो अच्छा नहीं है। ये बिना फिल्टर किए बोलती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। और सेम अब भाभी पे आते हैं, भाभी भी ऐसी है, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, मतलब समय ने उनकी वो खूबसूरती नहीं छीनी, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो, आपके लिए अगर कुछ कहूंगी तो सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। बस, मतलब जितने अच्छे से मतलब जितने अच्छे से आपने या महिलाओं के लिए एक उदाहरण सेट किया है कि अपने घर, परिवार और किचन से उठ करके बहुत कम समय में अगर हम सामाजिक स्तर पर कोई भी सोशल वर्कर या कोई भी एक्टिविटी करना चाहें तो बहुत अच्छी करें। आपके बारे में क्या कहना जी। लेकिन आपकी इस मुस्कुराहट और प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत इंस्पायरिंग है कि हर उम्र में ना आदमी को जिंदा दिल रहना चाहिए। और देखो चंदन के पास जो रहते हैं, ये मैंने भाभी का नाम नहीं लिया, वो वाले खुशबूदार चंदन वाली बात कही, मेरे आसपास चंदन है। हाँ, तो आप तो अपने आप ही महकता हुआ व्यक्तित्व हैं। और इसका देखो मैंने सबसे पहले बोल दिया था, पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना, मैं इसके बालों पे बड़ी फिदा रहती हूँ। और इन बालों की इतनी वो करती है इंसल्ट, ऐसा कस के जूड़ा बनाएगी, जिस दिन ये खोलती है तो मुझे सांस आती है। हाँ, इसके बेटे की बहुत फैन हूँ मैं, बहुत प्यारा बच्चा है। मतलब जैसे जैसे मैं सोचती हूँ छोटे हैं या बड़े हैं, हमें हर उम्र में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे भाई परवरिश की कोई पाठशाला तो है नहीं, तो मैं अभी कभी अपनी इस छोटी बहन से सीखती हूँ, कभी उस छोटी बहन से सीखती हूँ जी। नहीं, वैसे हम मिले हुए हैं। हाँ हाँ, इनका नाम शशि। अच्छा, याद आ गया? बिल्कुल आ गया, बट अपन इससे भी देखा। हाँ हाँ, नाम का तो अगर वो सभी जानते होंगे वैसे एक दूसरे का, तो मैंने इसलिए नाम लिया है। मैं आप सभी बहनों से एक बात कहना चाहूंगी, सबको भगवान ने ना अलग अलग गुणों से बख्शा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण और क्वालिटीज आप में ऐसी होंगी जो मुझसे बहुत अच्छी होंगी।
मेरी सिर्फ इसलिए नजर आ रही है, एक तो आपकी दृष्टि अच्छी है। देखो खूबसूरती कभी भी तस्वीर में नहीं होती, नजरों में होती है, जो नजर उसको देख रही है। आप लोग क्योंकि प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपको मेरी क्वालिटीज या जो भी कहें वो दिख रहा है। मुझमें भी बहुत सारी कमियां हैं, नो डाउट, लेकिन आप सब में भी, सबके अंदर एक से एक अच्छी बात है, सब में है। और इसीलिए मैं भी आज जो एक उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, अपनी बहुत सारी छोटी और बड़ी बहनों से कुछ ना कुछ सीखते हुए यहाँ हूँ। हाँ, एक चीज अलग है थोड़ी सी, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुल करके किसी चीज का सपोर्ट या विरोध कर पाती हूँ। उसका अगर मैं आज आप लोगों से ईमानदारी से शेयर करूं, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं और ये चीजें हमें एक दूसरे से ही सीखने को मिलती हैं, इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरे हस्बैंड को। हर महिला को, ये हम लोग कहते हैं कि हम पुरुषों की बराबरी कर सकते हैं, नहीं, बराबरी नहीं, हम उनका साथ दे सकते हैं। हम लोग, प्रकृति ने ना हमें पूरक बनाया है, आधे वो बेकार हैं तो आधे हम भी किसी काम के नहीं है। और एक कल मैं एक उसमें थी तो उन्होंने बोला कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैंने कल भी वहां अपनी बहनों से क्वेश्चन किया था, आज भी करती हूँ कि आप ये बताएं कि जो स्त्रियां सफल होती हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है? मैं अपना बता रही हूँ, जो भी हूँ मैं अपनी पसंद की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, भैया का सपोर्ट वो सपोर्ट कहने वाली बात। वही कहा ना, तो जैसे एक सफल, जो भी हूँ मैं आज तक बाहर निकली हूँ, इन्हीं की वजह से निकल पाई, वरना मेरा नेचर नहीं है ना, अच्छी बात है। तो ऐसे ही जैसे पुरुष के पीछे स्त्री खड़ी होती है, हर सफल स्त्री के पीछे भी पुरुष ही होता है, और वो किसी भी रूप और किसी भी रिश्ते में हो सकता है। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी। इंस्पायर होने के लिए कोई फाउंडेशन तो है नहीं कि भाई मैंने भी किसी से अच्छा खाना बनाना सीखा, किसी से अच्छा, से छोटी बहनों से मैंने कहा ना कि बच्चों को परवरिश में हेल्प मिल रही है, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। और निडर होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि मेरे जीवन में कोई एक मजबूत रिश्ता है जो हर बात में मुझे ये कह देता है, तू कर, मैं हूं तेरे साथ। तो सीरियसली बताऊं, उनकी एक, अरे हैप्पी होली या हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। आप अरे नहीं बैठ। घर जाऊंगी तो घर परिवार से लेकर के इस देश को हमने संभाल रखा है, इसलिए जोरदार तालियां सभी वुमेन्स के लिए। और सभी को बहुत बहुत बड़ा सा धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए और मुझे अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने